हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं। तो ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में? लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर। जो भी आपके स्पेसिफिक समवन है, थिंक ऑफ दैट पर्सन ताकि हम उनकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में? लेट्स सी। लवर्स, वाओ, beautiful, look at this. Four of Wands. आपके पर्सन कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, आपको लेकर। सिक्स ऑफ सोल्स, ताकि आप दोनों की ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी के साथ आगे ग्रोथ जो है वो आए और एक नया फेज शुरू हो आपके रिलेशनशिप का। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी टू हैव। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि पर्सन इस रिश्ते को लेकर अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। आपसे इस रिश्ते को इस तरह से जोड़ना चाहता है जहाँ पर आप दोनों की शादी हो जाए या फिर एंगेजमेंट हो जाए, जहाँ पे फैमिलीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, जहाँ पर आप दोनों ओपनली ऑनेस्टली एक दूसरे को ओन करो और लेट द वर्ल्ड नो कि आप दोनों साथ हो। आप में से कुछ लोगों के लिए आप बहुत करीब हो कि आपकी शादी या आपकी इंगेजमेंट की बात जो है वो बहुत जल्द हो जाए, क्योंकि ऐसा आपका प्लान, आपके पर्सन का प्लान है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन या तो वो ट्रैवल करना चाहते हैं या आप ट्रैवल करना चाहते हो, जिससे पहले वो चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारी कमिटमेंट या इंगेजमेंट कुछ ऐसा हो जाए ऑफिशियली, ताकि आप दोनों सुकून से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको, कैरियर वाइज और अदरवाइज भी। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ट्रैवल करने वाले हों और इसलिए वो चाहते हैं कि बिफोर दे ट्रैवल तो एक इंगेजमेंट हो जाए, ताकि ऑफिशियली आपको पता हो कि हाँ दिस इज़ हैपनिंग। तो एक और चीज़ मुझे लग रही है, उनको लगता है कि दिस इज़ लाइक इट्स हाई टाइम कि ये हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा तंग किया हो इन चीज़ों को लेकर, और अब उसको लगता है कि इट्स हाई टाइम कि वो आपके साथ जस्टिस करे और आपके साथ जो अपना रिश्ता है उसको सॉलिड और स्टेबल करे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका रिश्ता कमिटमेंट की तरफ डेफिनेटली जाएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके अगर पर्सन जो है बहुत ज़्यादा काम में बिजी थे, बहुत ज़्यादा और चीज़ों के ऊपर उनका फोकस था, तो उनको लग रहा है कि अब ये टाइम है कि जब वो आपने जो उनका साथ दिया इस पूरी सिचुएशन में, अब वो उस तरफ इस कनेक्शन को लेकर जाए जहाँ पर आपको भी खुशी मिले, आपको भी सेटिस्फैक्शन मिले, आपको भी वो एक सुकून मिले कि हाँ अब हमारी जो पार्टनरशिप है वो लास्ट करेगी फॉर एवर। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर कि आपके पर्सन चाहते हैं कि एक ऐसा रिश्ता आपके साथ सॉलिड बना लें अब, जहाँ पर आप दोनों सिर्फ और सिर्फ एक हैप्पीनेस के साथ एक एक नए फेज़ में ट्रांजिशन कर जाओ, और वो फेज़ भी ऐसा हो जो कि आपको भी सेटिस्फैक्शन रहे और आपके पर्सन को भी। आप ऐसा कुछ लोग या तो आप दोनों प्लान कर रहे हो टू रीलोकेट, या फिर आपके पर्सन डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं टू रीलोकेट, जिसकी वजह से ये डिसीजन उनके लिए उनको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन और आपके दरम्यान में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगेगा, और ये कनेक्शन डेफिनेटली एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में आगे जाएगा। अच्छा, पहले उसका अंडरनीथ द डेक कार्ड देख लेते हैं। वी डू हैव किंग ऑफ कप्स, प्रपोजल कमिंग योर वे फॉर श्योर। प्रपोजल इज़ डेफिनेटली कमिंग योर वे, क्योंकि पर्सन आपसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, ओपन अप होना चाहता है। अच्छा, आप में से वो लोग जो राइट नाउ अभी आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं किया, अपना प्यार नहीं रिवील किया, तो मुझे लगता है कि आपकी आपके कनेक्शन में वो टाइम आने वाला है जहाँ पर पर्सन ओपन अप करेगा, अपनी इंटेंशन जाहिर करेगा, अपना अपना ट्रू फीलिंग्स जो है उसकी वो आपको रिवील करेगा कि हाँ दिस इज़ व्हाट दे आर वांटिंग, दिस इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन प्यार एक्सप्रेस कर चुका है, तो डेफिनेटली एक नया ट्रांजिशन जो है मुझे आपकी रिलेशनशिप में दिख रहा है, जहाँ पर
फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल की बात हो रही है। तो अगर आपका पर्सन ने अभी तक प्यार एक्सप्रेस नहीं किया, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, तो वो डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, करियर वाइज हो सकता है, ट्रैवल वाइज हो सकता है। इसलिए ये प्यार का एक्सप्रेस करना, ये रिलेशनशिप का आगे लेकर जाना, उस तरह वाह लुक एट दैट, हर कार्ड के नीचे एक ज़बरदस्त कार्ड आ रहा है। मुझे लगता है कि पहले शायद ये बहुत ज़्यादा ब्लॉक थे, अब इनको लग रहा है कि अब वो सिचुएशन नहीं है और अब ये ओपन हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, और एक नई चैप्टर को शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। तो बहुत ज़्यादा एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। मुझे लगता है कि आप में से वो लोग जो ये रीडिंग देखेंगे वो डेफिनेटली बहुत लकी होंगे। और आपका जो मुझे लगता है कि आपके पर्सन की इंटेंशन शुरू से थी, लेकिन शायद सिचुएशन इतनी खास नहीं थी रिलेशनशिप को लेकर। अब वो उन चीज़ों से ब्रेक फ्री कर रहे हैं जहाँ पर अब उनको लगता है कि नाउ इज़ द टाइम कि वो अपनी लव लाइफ को दें, और दैट्स वाई वो आपके साथ अपना रिश्ता आगे लेके जाना चाहते हैं। लेट्स सी के और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि पहले भी पर्सन की इंटेंशन तो थी, लेकिन वो रिवील नहीं कर पा रहे थे। उनके ब्लॉकेजेस थे, उनके मेंटल ब्लॉकेजेस थे, या सिचुएशनल ब्लॉकेजेस थे, लेकिन ब्लॉकेजेस थे। लेकिन अब वो अपने आप को लेकर ओपन अप कर रहे हैं। उनको लगता है कि अब इट्स टाइम कि वो आपके साथ अपना जो मोहब्बत है उसका इजहार करते हुए चीज़ों को आगे लेके जाएं। उनको वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन, वो फुलफिलमेंट चाहिए आपके साथ, जो कि शायद एक हैप्पी मैरिड लाइफ या एक हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप में ही मिलती है। और वो पर्सन उस तरह की सिचुएशन के लिए रेडी है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन पहले ही ट्रैवल अवे करके गए हुए थे, इसलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। हो सकता है कि वो ट्रैवल बैक होम कर रहे हो और इसलिए आपका कमिटमेंट या शादी की चांसेस जो है वो डेवलप हो जाए और आप दोनों खुशी खुशी इस सिचुएशन को आगे लेके जाओ। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे एक सेलिब्रेशन भी आते दिख रहा है। तो डेफिनेटली एंगेजमेंट पार्टी हो सकती है, कमिटमेंट पार्टी हो सकती है, बात पक्की होने की पार्टी हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो डेफिनेटली होगा। और मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग एक एक्सपीरियंस से गुजरने वाले हो इस इंसान के साथ। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है, और आपका रिश्ता जो है वो इस कनेक्शन में बहुत स्मूथली आगे ट्रांजिशन करेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी ऐसे स्पेसिफिक समन के साथ थे जो कि थर्ड पार्टी में था, या थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस करी थी उसके और आपके रिश्ते को। तो वो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है, जिसके बाद ये पर्सन जो है हैप्पीली एक डिसीजन ले रहा है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग सेकंड मैरिज के बारे में भी सोच रहे हो सकते हो सकता है कि एक ऐसे पर्सन के साथ हो जिसके साथ आपकी सेकंड मैरिज होनी है, या उस इंसान की सेकंड मैरिज होनी है। ईदर वे मुझे लगता है कि सिचुएशन अब आपके रिलेशनशिप के लिए फेवरेबल हो रही है और आप दोनों एक हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप में आने वाले हो, जहाँ पर शादी की बात होगी और रिलेशनशिप को आगे ले जाने की बात होगी। लेट्स सी के और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए। ओके, अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हम कौन से कार्ड्स लें और कौन से नहीं। आई वॉज अबाउट टू टेक दिस वन। दो कार्ड्स नीचे हैं। आई कांट इवन लुक एट यू राइट नाउ। अगर आपके पर्सन और आपके दरम्यान में राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या फिर उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली कम्युनिकेशन हो जाएगी और आप दोनों एक सिचुएशन में आ जाओगे जहाँ पर आप लोग ओपनली एंड ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकोगे। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए पर्सन को लगता है कि वो आपको करंट सिचुएशन में उनको लगता है कि दे आर फीलिंग एक्साइटेड, शाय, ओवरवेल्म्ड, और इसलिए उनको लगता है कि वो आपको देख भी नहीं सकते हैं राइट नाउ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं। प्लीज़ गिव मी टाइम, आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। आपके पर्सन इमोशनल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कि उनको लग रहा है कि फाइनली जब ये सब हो रहा है, जब हमारी शादी होने वाली है, तो इट्स लाइक सच अ ओवरवेलमिंग फीलिंग जिसको वो हैंडल कर रहे हैं। आपके पर्सन चाहते थे कि आप उनका वेट करो। आई एम श्योर कि आपने वेट किया, जिसकी वजह से सारा कुछ वर्कआउट हो रहा है। आई वॉन्ट टू चूज़ यू। डेफिनेटली आपके पर्सन डेफिनेटली अब आपको चूज़ कर रहे हैं। पहले उन्होंने शायद किसी और को चूज़ किया हो, किसी और सिचुएशन को, कैरियर को और अदरवाइज, लेकिन अब उनको क्लैरिटी है कि उनको क्या चाहिए। उनकी क्लियर कट इंटेंशन है कि वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट टू हैव दिस विद यू। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा फायरी पैशनेट रहेगा। आपके पर्सन को हो सकता है कि पहले प्यार से डर लगता था, योर फैमिली वॉन्ट लाइक मी, हो सकता है ऐसे फियर्स थे उनको, लेकिन अब उनके मन में ऐसे फियर्स नहीं हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं एक चीज़ मेंशन करूंगी, अब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है टू गेट मैरिड टू यू, लेकिन दे डू हैव फियर कि शायद आपकी फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी फॉर वट एवर रीज़न। तो बट स्टिल दे वॉन्ट टू चूज़ यू एंड दे आर कमिंग बैक विद प्रपोजल। सो ये कहना चाहता है आपका पर्सन। लेट मी पिक अप द कार्ड्स जो नीचे गिरे थे, होल्ड ऑन। सो जो दो कार्ड्स नीचे गिरे थे वो हैं, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स,
सो हमारे पास 3 एसेस तो आ चुके हैं, एक एस ऑफ सोल्स, एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ probably it's wands or ace of cups, but gossip only hurts more. आपके पर्सन नहीं चाहते कि इस रिश्ते को लेकर कोई गॉसिप हो, इस रिश्ते को लेकर कोई एक लैक ऑफ क्लैरिटी के साथ कोई बात की जाए कोई किसी के एंड से भी। तो पर्सन चाहते हैं कि अब आपका जो रिश्ता है वो ऐसा हो जाए जहाँ पर आपका और आपके पर्सन के दरम्यान में कोई जो रिश्ता है वो सबके सामने ओपनली एक्सप्रेस कर दिया जाए कि हाँ यू टू आर टुगेदर। वो गॉसिप वाली सिनारियो को डील नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ क्लियर कट हो, लोगों को पता हो कि यू आर टुगेदर, और वो हर्ट नहीं होना चाहते, ना ही आपको हर्ट करना चाहते हैं किसी भी तरह के गॉसिप के साथ। तो वो अपने रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहते हैं आपके साथ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।